अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। नाउ अब बेटा यहाँ पे उन्होंने क्या करा, डायरेक्ट tan का वैल्यू दिया। बेटा tan का वैल्यू क्या दिया, चलो ठीक है, ये a, ये b, ये c। बेटा tan का वैल्यू कितना दिया उन्होंने, tan a दिया। सो वी हैव गिवन ऑब्वियसली tan ऑफ a इज इक्वल टू 1/√3 दिया क्या बेटा, बराबर। इसका मतलब उन्होंने डायरेक्ट tan a का वैल्यू दिया। और tan का फॉर्मूला क्या है बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मतलब ये जो ऊपर वाला वैल्यू है अपोजिट का है, नीचे वाला वैल्यू एडजेसेंट का है। सो ये 1 आएगा और ये क्या आएगा बेटा, √3 आएगा, बराबर। आराम से AC निकाल सकते बेटा। सो वी हैव AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगेन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। So AC square is equal to 3 plus 1. So AC square is equal to 4. बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट लिए तो ऑब्वियसली AC इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2। चलो ये तो होगा AC का वैल्यू। अब दोनों को फाइंड आउट करने का है बेटा। अपने को क्या फाइंड आउट करने का है, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। बेटा ये फाइंड आउट करने का है क्या, मुझे बोलो बेटा। साइन ए का अगर फॉर्मूला बनाए अपन तो क्या बनता बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब BC अपॉन AC इंटू कॉस C का अगर फॉर्मूला बनाए तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस आता। बेटा C का एडजेसेंट कौन है, अगेन BC। हाइपोटेनियस कौन है बेटा, सो AC प्लस, चलो बोलो आप cos A का फॉर्मूला बनाएं तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, cos A के लिए एडजेसेंट क्या है बेटा, AB, हाइपोटेनियस AC इनटू, अब फिर से बोलो बेटा मेरे को, cos C, साइन C के लिए अपोजिट कौन है बेटा, AB अपॉन हाइपोटेनियस कौन है बेटा, AC। क्यों, तो हाइपोटेनियस तो कभी चेंज होता नहीं। ऑब्वियसली BC देखो क्रॉस फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। जब फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन रहता तो डायरेक्ट ऊपर ऊपर नीचे नीचे का करना, दैट इज BC इंटू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB इंटू AB, दैट इज AB स्क्वायर अपॉन क्या बेटा, AC स्क्वायर, बराबर। सो BC स्क्वायर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऑब्वियसली वी कैन राइट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन क्या आएगा बेटा, AC स्क्वायर। The value of BC 1 square plus the value of AC that is 2 square, or the value of AB that is √3 square, sorry, so the value of AB that is √3 square whole divided by AC square, again AC square that is 2 square, बराबर। So the square of 1 is 1 plus √3 3 upon the square of 2 4. So 1 plus 3 that is 4 upon 4, 4 1 are 4, 4 1 are 4. So it will be equal to what, 1. So बेटा ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है क्या बेटा, cos A cos C माइनस साइन A साइन C, बराबर। बेटा अगर cos A cos C देखे अपन तो cos A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, that is AB upon AC into cos C adjacent upon hypotenuse, that is BC upon AC minus sin A opposite upon hypotenuse, that is BC upon क्या बेटा AC into sin C opposite upon hypotenuse. So for C opposite AB upon hypotenuse, again AC opposite AB upon AC. So we can write AB into BC अपॉन AC स्क्वायर, बिकॉज फ्रैक्शन के बीच में इंटू रहा तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे का इंटू होता बेटा, माइनस BC इंटू AB, अगेन वी कैन राइट AB इंटू BC अपॉन AC स्क्वायर। ऑब्वियसली पूरा टर्म पॉजिटिव हो, पूरा टर्म निगेटिव है, इसमें तो वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कैंसिल कर दे सकते हैं अपन। पूरा टर्म कैंसिल होगा एंड योर आंसर विल बी 0, ठीक है। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो पूरे वैल्यूज रख के भी करे तो भी बेटा तुम्हारा आंसर सेम आता, तुम्हारा आंसर वही आता। तो इसके वास्ते डायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट करो,
आंसर तुम्हारा सेम रहने वाला है। ठीक है, नाउ बेटा ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज का। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है बेटा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। मतलब इन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा, एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है बेटा, पी क्यू आर है, जो कहाँ पे राइट एंगल है, क्यू पे राइट एंगल है। उसके बाद इफ पी आर प्लस क्यू आर, पी आर और क्यू आर ये दोनों का सम दिया, कितना दिया 25, एंड पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया बेटा 5। चलो ठीक है, जो दिया उस पर तो लिख देंगे 5 सेंटीमीटर बराबर, सॉरी पी क्यू 5 सेंटीमीटर बराबर। और मैं क्या कर रहा बेटा, जो क्यू आर है उसको एक्स कंसिडर कर रहा हूं। लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, वी हैव गिवन, अपने पास गिवन ये चाहिए पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। बेटा आप क्यू आर की जगह एक्स रखे तो पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। बेटा ये चेंज आ गया। सो पी आर इज इक्वल टू वी कैन राइट 25 माइनस एक्स। बेटा कुछ फर्क पड़ने वाला क्या, द वैल्यू ऑफ पी आर इज 25 माइनस क्या आएगा बेटा x। तो ये x हुआ, ये 5 हुआ, ये 25 माइनस x हुआ। आराम से बेटा अपन ऐसा लिख सकते क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट पी आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बेटा पाइथागोरस थ्योरम ये છે। नाउ पी आर स्क्वायर दैट इज 25 माइनस x होल स्क्वायर that will be equal to pq square 5 square plus qr square that is x square। बेटा ब्रैकेट को एक्सपांड करने का मेथड मैंने तुमको इससे पहले पढ़ाया। अगर अपने को ब्रैकेट को एक्सपांड करना है, इफ यू वांट टू एक्सपांड ब्रैकेट, तो पहले का स्क्वायर सोप का मल्टीप्लीकेशन दूसरे का स्क्वायर। बेटा ये मेथड है। चलो पहले का स्क्वायर बोले तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस सोप का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 25 50 इंटू एक्स 50x प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर दोनों साइड है और एक्स स्क्वायर दोनों साइड भी पॉजिटिव है, सो वी कैन कैंसल इट। अपन आराम से कैंसिल कर सकते हैं इसको। बेटा अब अपने पास क्या बच रहा, 625 माइनस 50x दैट विल बी इक्वल टू 25। बेटा प्लस का 625 उठा के उधर लेकर माइनस होगा, so minus 50x is equal to 25 minus 625, so minus 50x is equal to minus 600 आने वाला है क्या बेटा, because 625 minus 25 it is equal to 600, so we get x must be equal to 600 upon 50, 0 0 cancel, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, so x is equal to कितना बेटा 12। चलो द वैल्यू ऑफ x इज 12, x का वैल्यू आ गया। Therefore, अब मुझे बोलो बेटा क्यू आर को अपन x कंसिडर करें, सो क्यू आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 12। और बेटा जो पी आर का वैल्यू है वो क्या है बेटा 25 माइनस एक्स दैट इज 25 माइनस 12, सो इट विल बी इक्वल टू 13। सो पी आर का वैल्यू कितना आ गया बेटा 13। तो ये टाइप में क्यू आर और पी आर दोनों का वैल्यू आया। अब ये आया बात, जरा डायरेक्ट डायग्राम डबल से बना तो मैं, वैसा नहीं भी बनाए तो चलता। पी क्यू आर, बेटा क्यू आर एक्स था जिसका वैल्यू 12 आया, पी क्यू 5 है और ये कितना है बेटा 13। आराम से गिवन वैल्यूज लिख सकते हैं। अब बोलो बेटा पहला वैल्यू किसका है, साइन पी का। साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज क्यू आर अपॉन पी आर, सो इट इज इक्वल टू 12/13। बेटा दूसरा वैल्यू है कॉस पी का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पे एडजेसेंट कौन है बेटा पी क्यू अपॉन पी आर दैट इज 5/13। और लास्ट है बेटा tan पी का। सो तुम्हारा जो tan पी का आंसर है, tan पी का फॉर्मूला है बेटा, tan पी का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, सो tan ऑफ p इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स ऑब्वियसली क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज पी क्यू, सो इट विल बी इक्वल टू 12/5। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है
वो तुम लोगों को होमवर्क रहेगा, वो आप लोगों को करना है। ठीक है।